हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल्स। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th भूगोल का एक खंड है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। आज मैं आप सभी के लिए इस आपदा प्रबंधन का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि आप सभी के लिए बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आपदा प्रबंधन से 6 या 7 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय को बिना स्किप किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस क्या है। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो के पूरा अंत तक देखने के बाद आपदा प्रबंधन के आपके कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। इससे पहले एक से आप छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त साथी मित्र के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को ग्रहण कर सकें। तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन प्रकृति का आपदा नहीं है, यानी कि वैसी कौन सी आपदा है जो प्रकृति के द्वारा घटित न होकर के मनुष्यों के द्वारा घटित होती है। तो उस आपदा में आप सभी को पता है कि सुनामी जो है वो प्रकृति का आपदा है, बाढ़ भी एक प्रकृति का आपदा है और भूकंप भी एक प्रकृति का आपदा है। इन तीनों आपदाओं को मनुष्य उत्पन्न नहीं कर सकता है, केवल एक आतंकवाद ही है जिसको मनुष्य उत्पन्न कर सकता है, यानी कि आतंकवाद जो होगा वो प्रकृति का आपदा नहीं होगा। ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। मैं सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल डीपली तरीके से डील करूंगा, आपको एक एक स्टेप समझाते हुए। तो चलिए फिर चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए, यानी कि अगर किसी मनुष्य का शरीर आग में जल गया हो तो उस समय उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी को अस्पताल पहुंचाना चाहिए जिस व्यक्ति की या जिस भी मानव की शरीर में आग की स्थिति में जला हो। ठीक, तो इसके लिए ऑप्शन जो सी होगा आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर आपके ये रहा, भूपटल के नीचे का वह स्थान जहाँ भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है। तो भूकंप के जहाँ जन्म होता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, लिखा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा का अर्थ ये हुआ कि कौन मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है। तो आप सभी को पता होगा कि आतंकवाद ही है जो मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सुनामी क्या होता है। तो सुनामी एक तरह का होता है कि समुद्र में भूकंप आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन है मस्ट इम्पोर्टेंट और आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा को फर्स्ट आउट देखिए आप लोग, सूखा जो है वो एक प्रकृति का आपदा है, क्योंकि मानव के द्वारा सूखे की स्थिति को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दिया गया है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक क्या है। तो सूखे की स्थिति कैसे होती है, भूकंप से तो सूखा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बाढ़ आएगा तो सूखा थोड़े होगा, दहाड़ होगा। ज्वालामुखी से भी सूखा को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर कभी वर्षा की कमी होती है तो सूखे के लिए जिम्मेवार कारक होता है। ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी ही सिलेक्टेड होगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, सूखे किस प्रकार आती है। तो सूखे की स्थिति अचानक तो कभी नहीं आती है, सूचना देकर के सूखा थोड़े आएगा कि हम सूखे आ रहे हैं। वो आती है एकदम धीरे धीरे आती है। वर्षा की कमी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यानी कि वर्षा जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे सूखे अपनी स्थिति को बरकरार करते जाएगी, यानी कि सूखे की स्थिति जो आती है वो धीरे धीरे आती है। ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा।
अब अगला क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का मुख्य तरीका क्या है। तो सूखे से बचाव का मुख्य तरीका है कि वर्षा के जल को हम लोग संग्रह कर सकते हैं, तो सूखे की स्थिति आ सकती है, यानी कि हम उससे अब बच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करेंगे तो सूखा के जगह हम दहाड़ उत्पन्न हो जाएगा, और दहाड़ से आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा नष्ट होती है। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 को दोस्तों बंगाल की खाड़ी में भयंकर सुनामी आया था। सो आप सभी को पता होगा कि इसके लिए जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को, तो पहली में सबसे पहले देखिए क्या है, प का इंग्लिश क्या होता है, पी होता है ना, आप सभी को पता होगा। तो पहली तरंग जो होती है वो पी तरंग हो जाती है, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का कौन सा तरीका सही नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि भगवान भरोसे जो है वो घर में बैठे रहना सही तरीका नहीं है। सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, दिया गया है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। तो सुनामी जो होता है वो समुद्र में आता है, ठीक। सो ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में है कि बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आपके गांव में या घर में आग की स्थिति उत्पन्न हो जाए, भगवान न करे कि आग की स्थिति उत्पन्न हो, खुदा न खास्ते अगर आग की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो क्या करें। दरवाजे खिड़कियां तो बंद करना नहीं चाहिए, जहां है उसी स्थान पर तो रहना नहीं चाहिए, खेतों में भाग जाना ये भी गलत है। फायर ब्रिगेड यानी कि अग्निशामक यंत्र को बुलावें, तभी जा कर के आपको वो अग्निशामक यंत्र आग बुझाने में सहायता करेगी। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को करने का एक आसान तरीका है कि अगर आपको उस क्वेश्चन में सस्पिशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गलत ऑप्शनों को छांट करके अलग कर दीजिए, उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन को हल कीजिए, बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद की जाती है। मलबा यानी कि कहीं भारी भारी बिल्डिंग या मकान गिर जाए तो उसमें कुछ लोग दब जाते हैं, तो उनको देखा तो नहीं जा सकता है, तो उनको देखने के लिए इंफ्रारेड एक कैमरा होता है जिस यंत्र की सहायता से हम लोग मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को देख सकते हैं। सो ऑप्शन जो बी होगा आप सभी के लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ की स्थिति में किस स्थान पर जाना चाहिए। यानी कि बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो तो कहाँ जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जाएगा ऊंचे स्थान पर जहाँ पर पानी पहुँच ना पाए। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। फिर चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, दिया गया है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है केबल का टूट जाना, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो सार्वजनिक टेलीफोन। सो ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होती है, यानी कि सूखे की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जल का अभाव जब होता है, यानी कि पानी की कमी होती है तो कृषि में सुखाड़ की समस्या उत्पन्न होती है। सो ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही
करेक्ट होगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिया गया है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, भवन तो निर्जीव है, इसको हानि हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। पशुओं को लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं तो इनको भी हानि कम ही होती है, लेकिन फसल जो है ना, इनको हानि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि फसल को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हानि होती है फसल को, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन को मैं काफ़ी डीपली तरीके से डील कर रहा हूँ ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसमें आपका भी एक महत्व है कि आप लोग पूरा क्वेश्चन को एकदम जिम्मेवारी से देखें और याद कर लें। तो चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ होना चाहिए? सुनामी यानी कि समुद्र में जब सुनामी आती है तो उस समय हम लोगों को घरों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो समुद्र तट के निकट तो नहीं कर सकते हैं, समुद्र तट से दूर करना चाहिए और ऊंचाई पर भी करना चाहिए। ये नहीं कि समुद्र तट से दूर कर लें और नीचे कर लें, तब तक समुद्र का पानी जा कर के आपके मकान को गिरा देगा। तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए और ऊंचाई पर भी करना चाहिए। सो ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण होता है। भूस्खलन यानी कि जहाँ मिट्टी धंसता जिसको नहीं ना बोलते हैं आप लोग, वही होता है भूस्खलन। तो वहाँ पर आप लोग घर का निर्माण अनुचित होगा, क्योंकि आप लोग वहाँ पर घर बनाइएगा तो मिट्टी धंस जाएगी, तो आपके घर के गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए वहाँ पर घरों का निर्माण अनुचित माना जाता है, उचित नहीं माना जाता है कि वहाँ पर घर का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा। आप सभी को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि जहाँ भूकंप की समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती हो वहाँ पर घर जो होना चाहिए ना, वो आयत आकार होना चाहिए। यानी कि इस रूप में अगर आपका घर है तो उस तरह से आपको भूकंप का प्रभाव कम प्रभावित करेगा। ठीक, सो ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा मतलब कि जो प्राकृतिक यानी कि भगवान के द्वारा घटती हो, जिसे मनुष्य खुद से उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर आग लगाना मनुष्य उत्पन्न कर देता है, बम विस्फोट भी मनुष्य ही उत्पन्न करता है, रासायनिक दुर्घटना भी जो होता है वो मनुष्य उत्पन्न करता है, लेकिन भूकंप को अगर मनुष्य चाहे तो कभी उत्पन्न नहीं कर सकता है। ये प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होगा भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा जो हो जाएगा वो भूकंप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप और ज्वालामुखियों का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को जो होता है भूकंप और ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, क्योंकि जापान में भूकंप और ज्वालामुखी की समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। सो इसके लिए जो ऑप्शन होगा ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नदियों में बाढ़ का आने का प्रमुख कारण क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद के जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा और मैं देखूंगा कि इसका आंसर कितने लोग सही बता पाते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि आप सभी भी इस क्वेश्चन को करें और कमेंट बॉक्स में इसका सही ऑप्शन कौन है उसको पिन अप करें। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? यानी कि बिहार में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है? तो होता है उत्तरी बिहार होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष फिक्स कर लीजिए कि इस बार भी पूछेगा, इसके अगले बार भी पूछेगा, इससे पीछे जितने भी एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा ही गया था। ये ऐसा क्वेश्चन है कि पूछेगा ही पूछेगा और आपको एक नंबर दिला कर ही जाएगा। तो आप लोगों को इसको तो ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि पक्का एकदम 110% ये क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि बिहार का शोक नदी कौन है? तो कोसी।
इसको आप लोग याद कर लीजिए, जैसे भी हो बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है, क्योंकि बिहार में प्रतिवर्ष इसी के कारण ही बाढ़ की समस्याएं उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है कि बाढ़ क्या है। तो बाढ़ क्या है, तो मानव के द्वारा उत्पन्न हो नहीं सकता, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी कि वह प्रकृति का आपदा होगा, जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा कि महासागर की तली में होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं। तो अगर स्थल पर हो तो उसे भूकंप बोलते हैं, अगर महासागर में हो तो उसे सुनामी बोलते हैं। सो यहाँ पर महासागर का पूछा गया है तो सुनामी ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, आप लोग इसको पीछे वाले क्वेश्चन से कंपेयर करके बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वो 5 जून को मनाया जाता है। सो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था। इस तरह से ये अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का, और आपदा प्रबंधन का आप लोगों का सभी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर समाप्त हुआ। मैं गारंटी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि इससे भी बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपदा प्रबंधन से। तो चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक तो ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा था उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पिन कीजिए। तो चलिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।